श्री दुर्गा प्रसाद यादव। माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो इन्होंने उत्तर प्रदेश 2045 का विजन डॉक्यूमेंट के गठन की चर्चा करने के लिए आज 24 घंटा चलाने का जो आपने सदन में ये रखा है इस विषय को, मैं कहना चाहता हूं कि जब भाजपा सरकार जब से आई है, सरकार ने 1917 से 22, तो आप बता दीजिए कि कौन सा इनका वादा पूरा हुआ। एक भी वादा इनका पूरा हुआ हो तो बता दें। ये तो झूठ बोल के सरकार चलाने का काम है। अरे कुछ तो सच बोलना चाहिए। जनता के साथ धोखा देने की क्या जरूरत है? हम लोग के माननीय नेताजी थे, हम लोग के नेता माननीय नेताजी के जब सरकार थी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जो उन्होंने करके दिखा दिया आज तक किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। जो अगर कोई काम अगर किया है, माननीय नेताजी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर, संविधान के सिद्धांतों पर उन्होंने सरकार में रह करके काम आगे बढ़ाने का काम किया, आरक्षण को लागू किया। और हम कहना चाहते हैं कि 2047 का विजन से अभी तो 27 आएगा, इसमें पता लग जाएगा सब, अभी तो बहुत दूर है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कहिए उसको पूरा करने का काम चाहिए। अब ये देखिए, ये लखनऊ हम लोग आते हैं, जो सड़कें टूट गई है उस पर धूल उड़ गई, धूल उड़ गई है। मैं कहाँ हो रहा था, ये धूल उड़ रही है, बारिश में भी उड़ रही है। आजा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बताओ 5 वर्षों के किसानों के लिए बिजली मुफ्त, बिजली भी इन्होंने कहा था कि मुफ्त कर देंगे। आज बिजली की स्थिति ये है, बिजली की स्थिति ये है 5 घंटा से बिजली ज्यादा किसान को नहीं मिलेगी। नहरों में पानी नहीं है। मैं ये बात लेके, मैं जब सती मुदिर जी बैठे हैं, मैं कल उनसे भी कहा, उनसे भी मैंने कहा कि जाके पता लगा लीजिए। इन्होंने फोन भी किया। मैं आज आजमगढ़ में हम अपनी बात बताना चाहते हैं कि वहां पर आज तक नहरों में पानी नहीं है। किसानों से लेना देना आपको है नहीं, क्योंकि आप जो काम करते हैं उद्योगपतियों के लिए करते हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। ये साबित कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत पहले से आ रहे हैं, देख रहे हैं, मगर आज हम ये कहना चाहेंगे कि जो वादा करिए उसको पूरा करने का काम करिए। आज जिसने आज जो भी काम हुआ है, चाहे आपका पुलिस हेडक्वार्टर की बात हो लखनऊ में, चाहे आपका ये आपके स्टेडियम की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, जो उन्होंने बड़ा बड़ा काम, लोक भवन है जहाँ पर सभी लोग हम लोग कभी भी गए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे सदन में, आप लोग भी जाते हैं। ऐसा लोग भवन कहीं नहीं देखेंगे जिस तरह से बना हुआ है। ये किसने किया? उच्च न्यायालय, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, ये किसने किया? ये माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग के नेता, इन्होंने करने का काम किया है। बड़ा विजन है ये। हर जगह मेडिकल कॉलेज अब तो हर जिले में खुलवाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग जो है जनता से जुड़ा हुआ विभाग, इस पर आज दवा के अभाव में आज उमर रहे। आज हमारे यहाँ चाहे कोई हो, मेडिकल कॉलेज हो, देखिए उसकी स्थिति क्या है। आज अगर मेडिकल कॉलेज अगर बना हुआ है तो मैं सुझाव दूंगा आप लोगों को कि कम से कम वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए। किडनी का अलग होना चाहिए, लीवर का अलग होना चाहिए, हार्ट का अलग होना चाहिए, आज भी कैंसर का। मगर आज देख लीजिए, जो डॉक्टर
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में है, वही सही डॉक्टर नजर डाले वही कहाँ कर पाएंगे, कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, वही हम भी करते हैं और वही वहां के एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाने के भी काम करते हैं। तो इसको कम से कम करिए, जनता से जुड़ा हुआ विभाग। अब हमारे यहाँ रोटी में कम से कम आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में आपके करीब 110 जो कर्मचारियों की निकाल दिया आउटसोर्सिंग में थे, 12-13 साल से काम कर रहे थे, 14 साल से, बस उनको निकाल दिए। ये बताइए कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनको एडजस्ट करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि उनको भी कहीं एडजस्ट करिए। आश्वासन देते हैं, आश्वासन के बाद कुछ इन्होंने नहीं करते। जैसे हम क्या करें उस समय, चले लखनऊ में जाइए, देखिए जितना मरीज इमरजेंसी में नहीं है उसे ज्यादा बाहर लेटे हुए पड़े हुए। क्या उनकी दवा कैसे होगी, कैसे क्या होगा? एक बार तो मैंने रात को फोन किया स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर, मैंने कहा कि एक रात में भर करा उनको भर्ती करा दीजिए, किसी तरह मराज सीरियस है। आखिर में उनके सचिव को ही बोला आवाज से कि ठीक है कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि नहीं हुआ तो वो 2 बजे रात को बल्लापुर अस्पताल में ले आने का काम किया, वहां ले जाने का काम किया। अगर आप हार मेडिकल हार मेडिकल कॉलेज को लखनऊ की तरह से बना देंगे तो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, उस तरह से आजमगढ़ के बनाइए और जितना भी और मेडिकल कॉलेज है बना देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ वहां के मरीज यहाँ नहीं आएगा, वो जाके अपना इलाज करा लेगा, उसी जगह करा लेगा। चलिए धन्यवाद। तो कम से कम स्वास्थ्य के साथ सवाल नहीं करना चाहिए। आज जो पढ़े लिख करके लोग आज बेरोजगारी के रास्ते पर चल रहे हैं, आज वो नौकरियां नहीं। ये तो आउटसोर्सिंग तो है, आउटसोर्सिंग तो एक आपके ये भी शोषण है। ये शोषण इसलिए है जो उनको मिलता है उसमें से कटौती करके जो कंपनी ले लेती है और जो आउट बचता है तो ये बेचारे 9,000 जो कर्मचारी वो पाने का काम करते हैं। इस तरह का है ये। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं जो आज बेरोजगार है तो उनको रोजगार देने का काम। धन्यवाद माननीय जी, धन्यवाद। देखिए एक मिनट, आज देश हमारा गुलाम था, गुलामी में हिंदू मुस्लिम सबका उसमें सहयोग था कि किस तरह से लड़ करके हम देश को आजाद करें। और देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री का सपना था कि हमारा देश आजाद होगा तो हमारे देश की सरकारें बनेगी, जनता चुनेगी और चुन करके आप यहाँ का विकास करेगा। और जो लोग शहीद हुए हैं आज उनके सपना को पूरा करने का काम होगा। हम कहना चाहते हैं, आप बता दीजिए कौन से काम आपने बहुत वादा किए, बस एक भी वादा आपने करके नहीं दिखाया। चलिए ये नहीं दिखाया। मैं यही कहना 8 मिनट हो गए ना कि सरकार काम करना चाहती है, जनता की भलाई करना चाहती है तो आप सामने आए। आज जो मिशन चला रहे हैं इनके अनुसार आप मजबूती से काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप प्रदेश। चलिए धन्यवाद, आपको बहुत महत्वपूर्ण विश्वास है। नहीं है, धन्यवाद। उम्मीद नहीं है। आपने कहा आपको विश्वास है कि अच्छा काम करेंगे, आपने यही कहा कि आपको विश्वास है कि अच्छा काम करेंगे। 22 में आए मगर आज भी जो फैसला आपने किया वो उसको पूरा करने का काम नहीं किया। यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार थी तो जो वादा हुआ था उसे माननीय हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी उसको पूरा किए, माननीय नेताजी ने पूरा किया है, ये साबित कर दिया है। इसलिए आज विजन जो आपने किया है इस पर हमारा ये नहीं कहना है, जो करिए वही बताइए। महाराज चलिए धन्यवाद, नहीं हो गया। देखिए अब 9 मिनट हो गए ना, मेरा रिक्वेस्ट है कि उतने फिर मेंबर कम हो जाएंगे आपके, आप किसी का क्यों समय ले रहे हैं? 1 मिनट और 10 तक कम से कम नहीं है। दुर्गा जी विधानसभा के सबसे सीनियर मेंबर हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ गरीब अस्पताल में जाता है क्योंकि अस्पताल गरीबों से वहां जाता है तो ये भी वही जाता है, 2 दवा दी जाती है और 4 दवा बाहर से खरीद लेता है, वहां भी खरीदता है। वही हाल हर जगह की है। तो कम से कम ये विभाग स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दे जो जनता से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है
कि ये जो प्राइमरी पाठशाला आप लोगों ने बंद किया, ये बंद नहीं अरे किया। जब मर्जर कर रहे हैं कि बंधन है वो, तो इसलिए ऐसा न करें कि स्कूल को मर्जर कर दें। लड़के हैं और उसका प्रचार, अगर मास्टर लोग चाहे कोई लोग अगर प्रचार करेगा तो उसमें और लड़के आने का काम करेंगे, क्योंकि आप गरीब के लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो प्रथम शिक्षा प्राइमरी में हम लोग सभी पढ़े हैं, ज्यादा लोग प्राइमरी से पढ़ के आए। धन्यवाद दुर्गा जी, आप उसमें अगर इनका मोहलत किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए, तो यही गरीब के बच्चे आज आगे जाकर के देश का नाम रोशन करेंगे, धन्यवाद और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इसी का मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सरकारें आप चला रहे हैं, ये झूठ बोल के चला रहे हैं, इस पर आप झूठ कितना बोलेंगे आप लोग, ये सब मत करिए, कूट तो सच बोल दीजिए, चलिए आप बैठिए प्लीज, कूट तो सच बोलिए। चलिए आप सच बोलिए और बैठिए।